अब हम देखेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो डेल्टन्स के एटॉमिक मॉडल को गलत प्रूफ करेगा और बोलेंगे इसके अंदर कुछ और भी है। तो वो क्या है वो अपन समझेंगे और गलत प्रूफ करेंगे डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल को, और फिर वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मॉडल। ठीक है, बट वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि उसने किस तरीके से किया, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई, और उस ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए मानना पड़ेगा भाई डेल्टन का मॉडल गलत है और कुछ और भी है उसके अंदर। तो क्या है वो समझेंगे। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बिकॉज यहाँ से वी विल फाइंड ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, समझ में भी आएगा साइंस कैसे काम करती है, अपन कैसे चीज़ों को लिटरली बिना देखे देख सकते हैं, मतलब एक अजम्पशन बना सकते हैं कि क्या चल रहा होगा। ठीक है, सो विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो पहले अपन समझेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप। तो अपन बनाएंगे शायद डायग्राम बनाएंगे एक सेटअप का कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप क्या है। ठीक है, और फिर उसको समझेंगे। तो पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि उस सेटअप के अंदर क्या क्या चीज़ क्या क्या है और वो उसमें किस तरीके से वो काम करेगा। ठीक है, सो पहले अपन समझेंगे डायग्राम दैट इज सेटअप ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक चैम्बर बनाया। ठीक है, इस चैम्बर के अंदर अपन वैक्यूम रख सकते हैं, वैक्यूम पंप लगा के गैस में बाहर निकाल सकते हैं, या गैस रख सकते हैं एट वेरी लो प्रेशर वट एवर प्रेशर वी वॉन्ट। ठीक है, तो दिस विल बी आवर चैम्बर। तो इसके अंदर होगा जो ऑब्जर्वेशन अपन को करनी होंगी। फिर अपन बैटरी लगाएंगे, टर्मिनल लगाएंगे। ठीक है, ये अपन ने बैटरी लगाया। ठीक है, ये मैं जो बना रहा हूँ डैश डैश, ये परफोलेटेड है। परफोलेटेड मतलब होता है काइंड ऑफ पोरस, होल्स होंगे। ठीक है, दिस विल बी आर एनोड, दिस विल बी आर कैथोड। ये अपने पास बैटरी हो गई। फिर यहाँ अपन बनाएंगे वैक्यूम पंप। ठीक है, अपन वैक्यूम बना सकते हैं, वैक्यूम पंप लगा के गैस निकाल सकते हैं, या अपन फ्लोरेसेंट गैस रख सकते हैं एट लो प्रेशर। इस एक्सपेरिमेंट के लिए लो प्रेशर रखना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे क्यों। फिर ये अपना कैथोड है जो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ये मेटल होगा और इस मेटल को अपन चेंज कर सकते हैं। वी कैन रिप्लेस इट बाय न्यू मेटल, लाइक कॉपर की जगह आयरन, कुछ भी लगा सकते हैं। फिर ये जो अपना होगा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। बैटरी देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे परफोलेटेड एनोड। परफोलेटेड मतलब सिर्फ इसलिए है तो एनोड, परफोलेटेड क्यों, क्योंकि इसमें अपन ने होल्स कर दिया, दैट्स इट। फिर ये अपना हाई वोल्टेज बैटरी हो गया। फिर यहाँ पर दैट इज परफोलेटेड एनोड के पीछे अपन लगाएंगे जिंक सल्फाइड फिल्म। जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी होती है, जिंक सल्फाइड पर अगर कभी फास्ट मूविंग पार्टिकल हिट करता है तो वो वहाँ पर शाइन करता है। ठीक है, सो जब भी जिंक सल्फाइड शाइन किया मतलब वहाँ पर उसको कुछ पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग पार्टिकल हिट किए। ठीक है, सो यहाँ से हमको पता पड़ेगा कि वहाँ कुछ हिट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो एक बार रिपीट करता हूँ सेटअप क्या है। ये है अपना डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर ऑब्जर्वेशन होगा। फिर अपने पास नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी से बना नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव वाले को बोलेंगे कैथोड, पॉजिटिव वाले को बोलेंगे एनोड, परफोलेटेड। ठीक है, वैक्यूम पंप, यहाँ से अपन वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं या अपन गैस भर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कंट्रोल द गैस इनसाइड दिस ट्यूब। वी कैन रिमूव इट कंप्लीटली और वी कैन हैव सम वॉट और वॉट एवर हाउ मच वी वॉन्ट। सो ये अपना सेटअप है, जिंक सल्फाइड फिल्म है। सो दिस इज द सेटअप फॉर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो इस सेटअप के साथ वो कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, अपन समझेंगे कि वो ऑब्जर्वेशंस क्या है, फिर समझेंगे इसका क्या मतलब है। ठीक है, सो दिस वाज द सेटअप। अब आगे बढ़ेंगे अपन। सो अब अपन देखेंगे कि इस सेटअप के साथ उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, सो व्हाट वी विल सी इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। सो सबसे पहली मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, दीज रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, मतलब इस कैथोड से इस तरफ जा रही थी। कैसे पता पड़ा, जिंक सल्फाइड शाइन करेगा मतलब ऑब्वियसली वहाँ से कुछ पार्टिकल हिट किया। ठीक है, तो ये परफोलेटेड का काम यही है। एक्चुअली परफोलेटेड का मतलब क्या है, ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से, एक अपने पास शीट होगी। ठीक है, ऐसे सपोज राउंड बना लिया, ये पूरा अपने पास सॉलिड डिस्क है सपोज, और इसमें अपन क्या करेंगे, होल्स कर देंगे। ये परफोलेटेड का मतलब ये है,
इस तरीके से अपन साइड से देखेंगे, साइड से बनाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है, बट ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से है। तो दिस इज दी परफोलेटेड एनोड। तो इसके बीच में से पार्टिकल, इसके बीच में से पार्टिकल जो भी कैथोड से जा रहा होगा वो पास कर सकता है, जिंक सल्फाइड पे हिट करेगा, अपन को पता पड़ जाएगा कि वो मतलब वहाँ पर कुछ हिट किया है। तो जैसे ही जिंक सल्फाइड पे हिट किया, ठीक है, उसने एक्चुअली सेटअप चालू किया, यहाँ स्विच होगा, यहाँ पर उसने कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट हुई। तो व्हाट ही ऑब्जर्व दैट जिंक सल्फाइड पर शाइन आया। जिंक सल्फाइड पर अगर शाइन आया, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ से निकले होंगे? कैथोड से। कैथोड से पार्टिकल निकले, दिस वॉज दी फर्स्ट ऑब्जर्व। इतना समझ में आया, बस कुछ तो निकला है, कैथोड से निकला, दैट्स इट। फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया? अगर उसने कुछ नहीं किया, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि जब वो लगाएगा तो देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो जब उसने कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? ये जो रेज होती हैं, यहाँ से रेज निकलेंगी। अब ये जो रेज होंगी, अगर वैक्यूम रखेंगे अपन तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जिंक सल्फाइड पर शाइन होगा। लेकिन अगर अपन फ्लोरेसेंट गैस रखेंगे एट लो प्रेशर बाद में समझ में आएगा, अगर फ्लोरेसेंट गैस रखेंगे एट लो प्रेशर, ठीक है, तो इसका पाथ अपन को शाइन होगा। एक्चुअली गैस शाइन करेगी, लेकिन अपन को एटलीस्ट पाथ दिखेगा इसका। तो जैसे ही अपन ने सेटअप चालू किया, यहाँ से रेज निकली, यहाँ अगर वैक्यूम है तो ये रेस नहीं दिखेंगी। तो जब भी मैं रेस की बात कर रहा हूँ, मतलब फ्लोरेसेंट गैस प्रेजेंट है, ठीक है, तो समझ में आना चाहिए। वैक्यूम, रेस नहीं दिखेंगी, यहाँ से शाइन आएगा। फ्लोरेसेंट गैस रखेंगे तो एक्सपेरिमेंट अच्छा दिखेगा, समझ में आएगा और ये इल्यूमिनेट होगा। बट ये पार्टिकल इल्यूमिनेट नहीं होता, ध्यान रखने वाली बात है। ये जो गैस भरेंगे फ्लोरेसेंट है और वो अपन को शाइन करेगी, वो इल्यूमिनेट होगी और वहाँ पता पड़ेगा भाई यहाँ से वो पार्टिकल जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। पहला पॉइंट था, दीज रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सेकेंड वो बोलता है उसने कुछ नहीं किया तो रेज एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, देयर वॉज नो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व। बट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड these rays deflect as if they carry a negative charge। मतलब अगर अपन इसमें ये जो रेज हैं अपने पास, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पहले सेम मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला समझ में आएगा कि अगर सपोज अपने पास ऐसे मैंने पास दो प्लेट ली, इस पर चार्ज है सपोज नेगेटिव, इस प्लेट पर चार्ज है पॉजिटिव। अब इस प्लेट को, इस पूरे सेटअप को उठा के मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे सेटअप को उठा के मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा? ये रेज थी, ये जो रेज जा रही थी, अगर मैं सेटअप ये जो पूरा उठा के यहाँ फिट कर दूँ उसके ऊपर, तो क्या देखूँगा? अब ये रेज स्ट्रेट नहीं जाएंगी, रेदर थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बताओ किस तरह डिफ्लेक्ट होना चाहिए? अपन को एक्चुअली पता है, ये जिनने पढ़ा होगा कि ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पार्टिकल, तो अगर नेगेटिवली चार्ज हैं तो एक्चुअली ये रेज पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव से दूर बोल सकते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सो उसने क्या देखा? अगर अपन ने कुछ नहीं लगाया, ठीक है, नथिंग, कुछ नहीं लगाया, तो स्ट्रेट चली गई। लेकिन जैसे ही अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है चार्ज लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। जो 11 में बच्चे उनको इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों इतना पता होगा कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं तो जो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। तुम इतना समझो, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये डिफ्लेक्ट होगा। किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। अगर पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब है ये जो पार्टिकल्स हैं इन पर चार्ज क्या है? नेगेटिव, इसलिए तो पॉजिटिव की तरफ गया। अब मतलब अपन चीज़ों को डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं, इनडायरेक्टली देख रहे हैं। वो जो चीज़ है, कोई तो नई चीज़ आई है, उस पर चार्ज क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो इतना समझ में आया यहाँ से। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड से भी होता है, उसमें भी डिफ्लेक्शन ऐसा आया कि वो डिफ्लेक्शन तभी आना चाहिए था जब पार्टिकल का क्या चार्ज हो? नेगेटिव। तो दोनों चीज़ से कंफर्मेशन आ गया कि भाई 100% इस पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी वही हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से भी वही हुआ, तो कंफर्म हो गया कि भाई इस पर ये जो पार्टिकल, जो भी चीज़ निकल रही है कैथोड से, ठीक है, इस पर चार्ज क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में, क्या समझ में आया भाई? कोई तो पार्टिकल निकला, कहाँ से निकला? कैथोड से आ रहा है, कैथोड से निकला, ठीक है, और इस पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, जिंक सल्फाइड फिल्म्स, sulfide film starts to glow, and if any fluorescent gas is present, the gas starts to glow
इल्यूमिनेटिंग द पाथ ऑफ द रेज। इसका क्या मतलब हुआ? जिंक सल्फाइड मैंने बताया वो शाइन करता है, ठीक है। तो यहां से अपने पास जो रेज आई, जिंक सल्फाइड पर शाइन किया, ठीक है, पता पड़ेगा यहां से अपने पास पार्टिकल आया, ठीक है। फिर अगर अपन यहां पर वैक्यूम ना रखें, फ्लोरेसेंट गैस रखें, तो पाथ शाइन होगा, ठीक है। तो जो रेज होती हैं पूरा अपना पाथ एल्यूमिनेट करती हैं जहां जहां से वो जाती हैं, और वो पाथ एल्यूमिनेशन तभी होगा जब क्या प्रेजेंट हो? फ्लोरेसेंट गैस। नो फ्लोरेसेंट गैस, नो पाथ एल्यूमिनेशन, बिकॉज दिस पाथ एल्यूमिनेशन, ये जो चमकेगी गैस बीच में, वो गैस चमकेगी, वो पार्टिकल नहीं चमकता है, ठीक है। वो पार्टिकल गैस क्यों चमकता है हम बाद में एंड में समझेंगे, ठीक है। वो थोड़ा आगे की चीज़ है, बट थोड़ा मैं समझाऊंगा कि क्यों होता है, बट ये समझ में आना चाहिए फोर्थ पॉइंट। तो चारों पॉइंट समझ में आना चाहिए भाई। पहला, कैथोड से एनोड जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन नहीं आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक डिफ्लेक्ट होता है, चार्ज पता पड़ता है नेगेटिव, जिंक सल्फाइड को शाइन करता है, ठीक है, जब हिट करता है, और फ्लोरेसेंट गैस को इल्यूमिनेट करता है पाथ। नेक्स्ट, दीज रेज आयनाइजेज द गैस एटम प्रेजेंट इन द ट्यूब। तो यहां से फोर्थ पॉइंट में कोरिलेशन है। वो कोरिलेशन क्या है वो अपन समझते हैं। सो अगर अपन ने फ्लोरेसेंट गैस रखा तो और ये सेटअप चालू किया, ठीक है, तो ये इल्यूमिनेशन होगा, पूरा पाथ दिखेगा, और इस प्रोसेस के दौरान ये जो गैस अंदर होती है वो आयनाइज हो जाती है। आयनाइज मतलब क्या होता है? चार्ज आ जाएगा इस पर, इसमें से इलेक्ट्रॉन अपन को अभी पता है, उस समय तो ये इसमें से काफ़ी ऑब्जर्वेशंस उस समय के नहीं हैं। जे थॉमसन ने सारे ऑब्जर्वेशन नहीं किए थे, उसने इसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किए थे। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला जिंक सल्फाइड पे हिट कर रहा है, ठीक है, बाकी आयनाइज और बाकी आने वाले हैं सब बात के हैं, अपन सारे पढ़ रहे हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। लेकिन जे थॉमसन ने पर्टिकुलरली सारे नहीं किए थे, ठीक है, उसने 2-3 किए थे, और बाकी अपन बहुत सारे देखेंगे सारे बाद में क्या क्या हुआ, क्या क्या इसमें ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है। तो ये बात की चीज़ है जो गैस आयनाइज हो गई जे थॉमसन के बाद। सो जे थॉमसन ने क्या बाद में क्या पता पड़ा कि गैस एटम आयनाइज हो जाते हैं, और इसी की वजह से एक्चुअली इल्यूमिनेशन होता है गैस एटम में। क्यों होता है? तुमने अपन आगे की नॉलेज पढ़ रहे हैं, ये इस समय की बात नहीं है, क्योंकि उस समय ये ऑब्जर्वेशन हुआ नहीं था। अपन बात कर रहे हैं काफ़ी आगे की, जब मान लो अपन को पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, तो अपन को पता है रफली अपन एटम ऐसा बना सकते हैं कि एक न्यूक्लियस हो गया, और अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, नहीं आएगा कोई टेंशन नहीं है, ये आगे की चीज़ है, ठीक है। ऑर्बिट्स होती हैं, और पता होगा सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रफ फटाफट बना रहा हूँ, और सिर्फ समझाने के लिए, जिसने डायग्राम देखा है अच्छी बात है, नहीं देखा है कोई टेंशन मत लो, मान लो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, दैट्स इट। तो आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये कैथोड रेस के पार्टिकल, अपन को वो भी पता, अब तुम्हें आगे की चीज़ अगर पढ़ना है तो आगे का पता भी होना चाहिए कि ये जो पार्टिकल होते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब आके, बीच में गैस है, ठीक है, बीच में गैस है, कैथोड रेस, ये यहाँ कैथोड है, यहाँ अपने पास एनोड है, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ रहे हैं। जब वो आते हैं, दे समटाइम कोलाइड, नॉट एग्जैक्टली कोलाइड नहीं कर सकते, रिपल्शन बोल सकते हो, एंड दे व्हाट दे डू, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को, सपोज यहाँ के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को, सपोज इसको हिट किया, और इस वाले को हिट करके इसको बाहर निकाल दिया। आया इलेक्ट्रॉन कैथोड से गैस एटम के, फ्लोरेसेंट गैस एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है। तो ये इस पर ये न्यूट्रल था, जितने टोटल पॉजिटिव था उतना ही टोटल नेगेटिव था। नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो नेट क्या चार्ज हो गया इस पर? पॉजिटिव। तो पहली बात ये क्या हो गया? आयनाइज। तो फिफ्थ पॉइंट समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट था कि गैस एटम को आयनाइज कर देता है। तो आयनाइज क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल हिट करता है, आयनाइज हो जाता है। अब चौथा पॉइंट समझ में आएगा। यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तो वो फोटोन एमिट करता है, लाइट एमिट करता है। वो लाइट हमको दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है, अलग रेंज में भी हो सकती है, ठीक है। सो हुआ क्या, ध्यान से देखना कि ये अपने पास कैथोड से इलेक्ट्रॉन आया, हिट किया गैस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, निकाल दिया, यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, आयनाइज हो गया। फिर ये ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर जाएगा, और जब ये ऊपर से नीचे जंप करेगा, इस प्रोसेस में निकलेगी लाइट और ये अपन को दिखेगी। तो ये जो पाथ एल्यूमिनेशन हो रहा है गैस एटम का, किस वजह से हो रहा है? समझ में आ रहा है? जहां जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है
वहां गैस एटम को आयनाइज कर दे रहा है और वहां अपन को लाइट दिख रही है। तो इलेक्ट्रॉन शाइन नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन ग्लो नहीं करेगा। ग्लो क्या कर रहा है? गैस एटम। तो गैस ग्लो कर रही है। इज दिस क्लियर? तो समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, सो आयनाइज हो गया, समझ में आना क्यों आयनाइज हुआ। इसके बाद आयनाइज होने के बाद वो लाइट इमिट करेगा और अपने पास पाथ इल्यूमिनेशन होगा। तो दिस वॉज द पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब सिक्स देखते हैं क्या क्या था। दीज रेस कैन पास थ्रू ए थिन मेटल शीट। बाद में मेटल शीट लगाई कि थिन होना चाहिए बहुत, तो उससे पास कर जाएगा क्योंकि ये पार्टिकल बहुत छोटा है। अगर मैं यहाँ पर थिन फिल्म लगाता हूँ तो ये पास कर जाएगा एल्यूमिनियम फॉइल से। क्यों कर जाएगा? क्योंकि ये पार्टिकल जो है वो क्या है, बहुत छोटा है। सेवंथ पॉइंट, दीज रेज व्हेन इंसिडेंट अपॉन हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन प्रोड्यूसेस एक्स रे। तो सेम फिनोमेनन है। अगर मैं क्या करूँगा, ये जो रेज आ रही हैं, इन रेस को हिट कराऊंगा टंगस्टन से। यहाँ रख दिया मैंने, मान लो टंगस्टन एटम, तो इसमें से एक्स रे निकलेंगी, इसमें से एक्स रेज निकलेंगी। क्यों निकलेंगी वो अपन समझेंगे। सेम फेनोमेनन है जो बताया था गैस एटम के लिए। कैसा कि सपोज टंगस्टन के अंदर भी एटम्स हैं। आगे की चीज़ें समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा कोई बात नहीं। ये अपने पास टंगस्टन के तो और भी ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमने देखा कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स आए और उसने हिट किया टंगस्टन के एटम को और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दिया। यहाँ क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट। हायर ऑर्बिट से वापस इलेक्ट्रॉन नीचे जंप किया, इस प्रोसेस में वो एलिमिनेट करेगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप होगा एनर्जी का तो ये जो रेज निकलेगी बहुत ज़्यादा एनर्जी की होगी और वो एक्सरे हो जाएगी। दैट्स इट। सेम फेनोमेनन जो किस में था, गैस के अंदर। बट गैस के अंदर जो रेज निकल रही थी वो विजिबल रेंज में थी और ये किस में है, एक्स रेज, मच मोर पावरफुल। दैट्स इट, सेम फेनोमेनन। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या था। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैथोड मेटल एंड गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या बोलता है, ये जो मैंने मेटल लगा रखा है, इस मेटल को अगर मैं चेंज कर दूं, मतलब सपोज मैंने कॉपर ले लिया, फिर आयरन ले लिया, एल्यूमिनियम, कुछ भी ले सकता हूं। अगर मैं अलग अलग लूँगा तो जो रेज निकल रही हैं, ये जो रेज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता, ये एग्जैक्टली सेम रहती हैं। ठीक है, सो इनकी इसका और प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है अपन आगे देखेंगे। एक बहुत इसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है जिससे चार्ज और रे मास का रेशो पता पड़ेगा। तो उसने क्या क्या अपन ने देखा था, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लगा रखा था और अपन ने देखा था अगर अपन ऐसे लाइट डाल रहे तो वो डिफ्लेक्ट हो रही थी इस तरफ, क्योंकि इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। और अभी अपन क्या करेंगे, बाद में इस पूरे डिस्टेंस वगैरह को मेजर कर सकते हैं। सपोज यहाँ ये अपन लगा रखा है जिंक सल्फाइड, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये जिंक सल्फाइड है और यहाँ हिट करेगी तो अपन ये स्ट्रेट लाइन मानना। ठीक है, ये डिस्टेंस अपन मेजर कर सकते हैं d। तो अपन क्या करेंगे, उसने कॉपर की जगह कुछ और ले लिया, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कुछ भी लो, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन याद रखना हर एक के लिए अलग अलग वोल्टेज लगेगा। ठीक है, मतलब जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है उसके लिए बहुत हाई वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट प्रेफर किया जाता है उन मेटल के साथ जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो, आसान। ठीक है, बट वी कैन डू इट। यू चेंज मेटल एंड उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आएगा, अगर अपन सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना करें, ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्शन आएगा हर बार एग्जैक्टली सेम आएगा। और वो तभी पॉसिबल है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो एग्जैक्टली, ये जो पार्टिकल निकल रहे हो एग्जैक्टली सेम निकल रहे हो। अगर इनका चार्ज अलग अलग होता तो ये डिफ्लेक्शन डिस्टेंस डी जो होता वो क्या होता, अलग अलग। ये एग्जैक्टली क्यों होता आगे समझ में आएगा, थोड़ा सा भी और आगे समझ में आएगा जब अपन आगे क्यू बाई एम रेशियो निकालेंगे। बट 12 तक आते थे क्लियरली समझ में आएगा कि ये कैसे अपन निकालते हैं। सो अगर मैं कोई भी मेटल चेंज कर दूं और ये डिस्टेंस डी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है 100% ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं हर मेटल के अंदर एग्जैक्टली सेम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहीं से अपन को पता पड़ता है कि हर, पहली बात तो
ये जो पार्टिकल हैं वो हर मेटल के अंदर है। कुछ भी लगाओ, हर मेटल के बाद में पता पड़ेगा, हर एक के अंदर है, मेटल नॉन मेटल सबके अंदर है, ठीक है, सबके अंदर है, और ये एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है, चाहे किसी भी एटम के अंदर हो या किसी भी एलिमेंट के अंदर हो। गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब ये जो भी चीज़ है एक बेसिक फंडामेंटल सब्सटेंस है, जो जिसको अपन बोलेंगे बाद में इलेक्ट्रॉन। इसीलिए अपन ये नहीं बोलते कि ये इलेक्ट्रॉन कॉपर का है, ये इलेक्ट्रॉन आयरन का है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम, अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये डिफरेंशिएट नहीं करते कॉपर का इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि हर एलिमेंट के अंदर, हर एटम के अंदर एग्जैक्टली सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि भाई ये जो पार्टिकल निकल रहा है वो सबके अंदर एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, दिस पार्टिकल रोटेट्स ए पिन व्हील व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ रेज। इसका क्या मतलब है? ये जो रेज आ रही है इसके पाथ में अगर मैं एक छोटी सी व्हील लगा दूं, बहुत हल्की व्हील होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोगों को जब भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कुछ भी होंगे उनकी लिंक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखूँ दूंगा, उन लिंक को देख सकते हो यूट्यूब में, ठीक है, जहाँ पर पूरा वीडियो रहेगा, तुम देख सकते हो, जो बाद में प्रॉपर एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। मैं टाइम भी लिख दूंगा कि भाई टाइम भी बता दूंगा कि इस टाइम से इस टाइम तक देखना है, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का फ़ायदे तो बहुत हैं, एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, देखने बैठो कुछ और कहीं और पहुंच सकते हो, और रात हो सकती है, सुबह भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है, बट द पॉइंट इज़ अभी इतना टाइम का लॉस की टेंशन नहीं है, बट स्टूडेंट्स का वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एवरी डे इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ये याद रखना, हम बचपन में जितना सीख सकते हैं ना, उतना ज़िंदगी में कभी नहीं सीख सकते। मतलब जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है बचपन में, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड अल्टीमेटली डाउन टर्न आता है, फिर भूलते जाते हैं, अल्टीमेटली एंड में भूल जाते हैं, फिर गायब हो जाता है आदमी। द पॉइंट इज़, इस समय इन यंग एज लाइक टीन एज द बेस्ट टाइम टू लर्न, ठीक है। हर चीज़ के लिए टाइम आएगा, ये टाइम अगर लर्निंग के लिए यूज़ कर लोगे ना, तो आगे बाकी चीज़ों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना फिर आगे जाके लर्निंग करना पड़ेगा और लर्निंग होगी नहीं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ठीक है, टू लर्न। तो आई विल सजेस्ट, यूट्यूब में जो मैं लिंक बोल रहा हूँ शांति से बस वही क्लिक करो, जो टाइम में बोल रहा हूँ। अगर टाइम नहीं लिखा तो पूरा देख लो, अगर टाइम लिखा है तो वही देखो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हर चीज़ का समय आएगा, अभी पढ़ो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बट इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं बढ़िया, प्रॉपर अपने पास वीडियोस हैं, तुम देख सकते हो, समझ। मैं लिंक दूंगा, तो याद रखना हर लेक्चर में नीचे क्या कर देखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना है, और लिंक में उन वीडियोस को देखना है, तो तुम प्रॉपर समझ में आएगा। ऊपर मैंने समझाया, स्पेशली जब भी कोई सब टॉपिक खत्म होता है, चेक कर लो उसका कोई लिंक डाला है क्या मैंने, और इवन स्पेशली अगर कोई और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं, तो क्योंकि उसके वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर हैं, वो तुम देख सकते हो, ठीक है। सो मैं लिंक डालूंगा इसका, क्योंकि मुझे याद है इसका है, वो तुम देख सकते हो, ठीक है। चलो, सो पिन व्हील लगाया, जैसे ही पिन व्हील लगाया, ये पाथ था किसका? रेस का, पिन व्हील, और ये पिन व्हील ऐसा घूमने लगा। अगर ये पिन व्हील ऐसा घूमने लगा, इसका क्या मतलब है? इस पर ये जो रेज हैं इनका कुछ मास है, क्योंकि अगर इनका कुछ मास नहीं होता, ठीक है, तो इसको रोटेट नहीं कर पाती। और इस पर ये भी निकाल सकते हैं कि अगर ये व्हील ऐसे घूमे और इस तरीके से लगाई अपन ने, तो यहाँ से आ रही होगी पार्टिकल, मतलब यहाँ क्या है? कैथोड, मतलब यहाँ से पार्टिकल आ रहा है और कैथोड से पार्टिकल आ रहा है। तो इससे अपन ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि भाई कंफर्म कर सकते हैं कि जो पार्टिकल है कहाँ से आ रहे हैं? कैथोड से आ रहे हैं। और ये भी निकाल सकते हैं कि इन पार्टिकल का मतलब ये मास वाले पार्टिकल हैं, दिस आर नॉट वेव्स, ठीक है। बट इवन दो अपन देखेंगे वेव्स का भी कुछ मोमेंटम हो सकता है जो उसको दे सकते हैं, लाइक लाइट का भी हो सकता है, लेकिन जनरली बहुत हाई इंटेंसिटी चाहिए होती है। माई पॉइंट इज, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि भाई ये कुछ पार्टिकल वाली चीज़ें, ठीक है, दीस आर सम पार्टिकल। सो पिन व्हील लगा देंगे, रोटेट करेगा तो प्रॉपर फील आएगा भाई इनका कुछ मास है, हिट कर रहा है और फटाफट घूमेगी इस तरीके से। सो अपन देखते हैं ये सारे पॉइंट्स क्या क्या थे। पहला पॉइंट था दीज रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। नो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, सीधा जाता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर
इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो डिफ्लेक्ट होता है, ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, चार्ज क्या है नेगेटिव। सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है। जिंक सल्फाइड, चौथा पॉइंट, जिंक सल्फाइड ग्लो करता है क्योंकि वही इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, वो कैथोड से। कैथोड से आना अपन इससे भी प्रूफ कर सकते हैं लास्ट वाले पॉइंट से कि भाई रोटेट से पिन व्हील। दीज रेज आयनाइज द गैस एटम प्रेजेंट इन द ट्यूब, मतलब गैस ट्यूब के अंदर जो गैस होगी उसको आयनाइज कर देगा, ठीक है। उसी की वजह से एक्चुअली इल्यूमिनेशन आता है। फोर्थ पॉइंट प्रूफ हो गया। सिक्स्थ, दीज रेज पास थ्रू थिन, मेटल शीट लगाओगे पास कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल छोटे हैं, दे कैन ईजिली पास थ्रू दैट। नेक्स्ट, दीज रेज व्हेन इंसिडेंट अपॉन हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन प्रोड्यूस एक्स रेज, क्योंकि सेम फेनोमेनन होता है जैसा गैस एटम के अंदर होता है, आयनाइज हो जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट और फिर लाइट निकलती है, वो लाइट एक्स रे होती है यहाँ पर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज रेज इज इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबके अंदर इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये पार्टिकल हर चीज़ का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है। हर एक चीज़ के अंदर ये पार्टिकल है, ठीक है, और सेम है। नाइन्थ, रोटेट से पिन व्हील, मतलब मास है, मोमेंटम और यहाँ से आ रहा है। तो इस पूरा पढ़ने के बाद अपन को क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है भाई एटम के अंदर कुछ और भी है, ठीक है। वो क्या है, शेप वेप की बात तो अपन बाद में भी नहीं कर पाएंगे। अपन इतना बोल सकते हैं कि छोटा है, यहाँ देखो सब लोग, ये छोटा है, ठीक है। फिर इसका कुछ मास है भाई, अपन देखा लास्ट वाले से, वो हिट करता है, पिन रोटेट करता है। कुछ ना कुछ चार्ज है इसका क्योंकि डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। और ये चार्ज अपन को पता पड़ गया, चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो ये समझ में आ गया कि एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका कुछ मास है और कुछ चार्ज है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना तो चार्ज पता पड़ा और ना मास पता पड़ा, बट ये पता पड़ा कुछ तो चार्ज है और कुछ तो मास है। कुछ चार्ज है कुछ मास है, ना चार्ज पता है ना मास पता है, ठीक है। इसके बाद क्या पता पड़ा, ये सबके अंदर होता है, हर चीज़ के अंदर है, हर एटम के अंदर है और बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो यहाँ से अपन को अब ये पता पड़ेगा कि एक और छोटी चीज़ है, और जो चार्ज है, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल है, और अगर ये चार्ज है पक्का कुछ और है, और हर चीज़ एटम से बनी होती है, तो ये चीज़ कहाँ से आई होगी, एटम से। इसका मतलब यहाँ से समझ में आ गया कि एटम एक्चुअली इज़ नॉट इंडिविजिबल, ठीक है, उसके अंदर भी चीज़ें हैं, ठीक है। सो यहाँ से अपन को पता पड़ा कि अंदर कुछ और चीज़ें हैं, को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ से बोल सकते हैं कि एक नई डिस्कवरी हुई अपने पास, हमें मिल गया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, बट ना तो इसका चार्ज पता है ना तो इसका मास पता है। बट थॉमसन हमें चार्ज अपॉन मास का रेशो निकाल के बताएगा। कैसे निकाल के बताएगा वो अपन देखेंगे, बट यहाँ से पता पड़ता है अपन को कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल है जो फंडामेंटल पार्टिकल है, सबके अंदर है, ठीक है। इसका नेगेटिव चार्ज है, चार्ज नहीं पता कितना है, कुछ मास है, हल्का है, छोटा है, बट पता नहीं कितना है। सो वी हैव डिस्कवर्ड, मतलब थॉमसन डिस्कवर्ड, वी नाउ कैन अंडरस्टैंड हाउ वी डिस्कवर्ड ए वेरी फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका बाद में नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। ओके, सो दिस वॉज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और डिक्का परफॉर्म्ड इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो ट्यूब थी डिस्चार्ज रे ट्यूब थी। और अब अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थॉमसन ने Q/M रेशो कैसे निकाला, ठीक है।